तो श्री रामचरितमानस में कैसे इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि भगवान श्री राघवेंद्र के सामने जब साधकों ने ये समस्या रखी कि हम दुर्गुणों को कैसे परास्त करें, तो भगवान ने निर्णय किया कि अमृत की आवश्यकता है और वो अमृत भगवान के प्रेम का अमृत है। और वो प्रेम श्री भरत समुद्र में विद्यमान है। पर भगवान श्री राम ये जानते हैं कि उस समुद्र का मंथन तो देवता और दैत्यों ने मिलकर के किया, लेकिन भरत समुद्र इतना गंभीर है, इतना गहरा है कि उसका मंथन करने में कोई समर्थ नहीं। और तब भगवान श्री राम ने यह निर्णय किया कि भरत समुद्र का मंथन मैं स्वयं करूंगा। और जब उन्होंने भरत समुद्र के मंथन का संकल्प लिया तो उन्होंने ये निर्णय किया कि समुद्र को मथने के लिए जैसे मथानी और सर्प की आवश्यकता थी, मथानी और रस्सी की आवश्यकता थी, इसी प्रकार से भरत समुद्र का मंथन करने के लिए भी मथानी और उस मथानी को चारों ओर से सुरक्षा देने वाली रज्जू की आवश्यकता है। और तब उन्होंने कैकेयी महारानी कैकेयी को ही मानो वासुकी नाग के रूप में उन्होंने ही ये वरदान मांगा कि राम 14 वर्ष के लिए बन जाए। और भगवान श्री राम ने जो 14 वर्ष तक वन में निवास किया, कब वही मानो मंदराचल है, वही मथानी। और उसका अभिप्राय यह है कि जैसे अगर मंदराचल के आसपास रस्सी के रूप में वासुकी नाग लिपटा हुआ न होता या कोई भी मथानी हो, अगर उस मथानी को रस्सी के द्वारा पकड़े न रहा जाए, संभाला न जाए, तो वो मथानी गिर जाएगी और मक्खन मंथन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। ठीक इसी प्रकार से कैकेयी जी को एक निमित्त बनाई गई और कैकेयी जी को निमित्त बनाने का तात्पर्य था कि ये वरदान कैकेयी जी मांगे तभी तो मेरा और भरत का वियोग होगा, और कैकेयी अपने आग्रह पर दृढ़ रहे तभी ये संभव है कि मैं बन जाऊं। और तब भगवान श्री राघवेंद्र की जो वन यात्रा है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भरत के जीवन में मेरे प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम है, अंतःकरण में जो प्रगाढ़ प्रेम है, और भरत के जीवन में जो अनगिनत सद्गुण विद्यमान हैं, उन सद्गुणों का प्राकट्य मैं कैसे करूं। और सचमुच श्री भगवान श्री राम ने जब वन यात्रा की तो श्री भरत के वे गुण कि जो संसार की दृष्टि से पूरी तरह से ओझल थे, वो तो पूरी तरह से सामने प्रकट हो गए। कल चर्चा चल रही थी, समुद्र मंथन में महान वैद्य धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। तो ये जो धन्वंतरी हैं, ये देवताओं के वैद्य। कैसी प्रकार से श्री भरत के जीवन में भी धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, और धन्वंतर के रूप में श्री भरत का वो धन्वंतर वैद्य जो हैं, वो तो शरीर के रोगों को ही दूर करते हैं, पर भरत के रूप में जो महान उनके चरित्र में धन्वंतर का प्राकट्य हुआ, का वही मन के रोगों को दूर करने में सर्वसमर्थ। एक गंभीर प्रसंग आता है, मुझे विश्वास है आप पूरी एकाग्रता से उसे ग्रहण करेंगे। महर्षि भरद्वाज ने महर्षि भरद्वाज और श्री भरत से जो दिव्य संवाद इसी तीर्थराज प्रयाग की भूमि में संपन्न हुआ, उसमें महर्षि भरद्वाज ने एक वाक्य कहा कि भरत, तुम्हें यह संसार को लगता है कि राम के वनगमन के लिए श्री भरत को बहुत बड़ा कलंक लगा कि भरत को ही कारण बना करके श्री राम को बन जाना पड़ा। पर उन्होंने बड़ी अनोखी बात कही, अगर किसी को झूठा कलंक लग जाए तो सहानुभूति प्रकट की जाती है कि क्या बतावें, आपको कलंक, आपके ऊपर ये कलंक का बोझ कहां से आ गया।
लेकिन महर्षि भारद्वाज ने श्री भरत से कहा कि भरत, तुम्हें कलंक लग गया है, तो बड़ा अच्छा हुआ। बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने, कलंक लग गया और अच्छा हुआ। ये बात उनका अभिप्राय क्या था कि जैसे दृष्टांत दे कि सोना है, तो सोने को अगर आभूषण के रूप में बना दिया जाए तो उसकी शोभा बढ़ जाती है और उस आभूषण को धारण करके व्यक्ति को गौरव की अनुभूति होती है। पर मान लीजिए सोने को भस्म बना दिया जाए, आयुर्वेद शास्त्रों में जो बड़े असाध्य रोग हैं उनको दूर करने के लिए स्वर्ण भस्म का प्रयोग किया जाता है। तो अगर सोने को जला करके भस्म बना दिया जाए और भस्म के रूप में वो सोना आपके सामने एक ओर रख दिया जाए और दूसरी ओर सोना आभूषण के रूप में आपके सामने रख दिया जाए, तो भाई ये तो स्पष्ट ही है कि आभूषण के रूप में सोने में जो सौंदर्य है, कब वो भस्म के रूप में तो सोने में सौंदर्य क्या है, वो तो सोने की सारी ऐसा देख करके लगेगा कि भस्म के रूप में परिणत होकर के सोना अपना सौंदर्य ही खो बैठे। किंतु सोने का आभूषण के रूप में परिणत होना महत्वपूर्ण है कि सोने का भस्म के रूप में परिणत होना महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ ये है कि सोने के आभूषण से भले ही शोभा बढ़ती हो, पर सोने का आभूषण धारण करके किसी व्यक्ति के शरीर के रोग का नाश नहीं होता। और जब सोने को भस्म के रूप में परिणत कर दिया जाता है तो शरीर के रोगों को नष्ट करता है। तो श्री भारद्वाज जी ने कहा कि भरत, अगर तुम्हें यश मिलता तो तुम्हारे दिव्य चरित्र के स्वर्ण का आभूषण था, और वो आभूषण भी है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन का जो दिव्य यश है उसको भी हम आभूषण के रूप में देख सकते हैं। पर भरत, कलंक लग जाना माने क्या? किसका अभिप्राय है कि सोने को जब भस्म बनावेंगे तो भस्म के रूप में उसको जलाए बिना कैसे भस्म बनेगा? तो श्री भरत ने महर्षि भारद्वाज ने कहा कि भरत, संसार के सामने एक समस्या थी कि मन के रोगों को दूर करने के लिए शास्त्रों में दवा तो बहुत बताई गई। जहां उत्तरकांड में मन के रोगों का वर्णन किया गया है, वहीं पर यह भी बताया गया कि शास्त्रों में दवाओं की भरमार है। नेम, यज्ञ, आचार, जप, योग, यज्ञ, व्रत, दान, ये दवाइयां। पर भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरिजान। इन दवाइयों के द्वारा रोग कुछ कम तो होता है, पर रोग पूरी तरह नष्ट नहीं होता। और कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि कोई दवा लें तो दवा के द्वारा रोग तो कम हुआ, पर दवा की प्रतिक्रिया भी शरीर पर कभी कभी उल्टी पड़ती है। कई दवाओं का ऐसा अनुभव होता है। तो उन्होंने कहा कि भारत का ये उत्तरकांड में बताया गया कि ऐसी दवा चाहिए कि जिससे रोग पूरी तरह से शांत हो और नए रोग का जन्म न हो, प्रतिक्रिया न हो। दृष्टांत के रूप में यूं आपके सामने कहें कि जैसे अगर किसी के जीवन में लोभ का रोग हो जाए, मन में तो यही रोग होते हैं, और लोभ का रोग यदि हो जाए और वो जाकर के किसी महापुरुष से जो शास्त्रों का विद्वान है उससे पूछे कि लोभ का रोग दूर करने का क्या उपाय, तो यही तो कहेगा कि दान दीजिए। और ये बिल्कुल ठीक है। जब लोभ बढ़े तो लोभ बढ़ने का, उसको मिटाने का उपाय यही है कि दान दिया जाए। दान जब देगा व्यक्ति तो लोभ छोड़ेगा तो ही तो दान देगा। लेकिन ये जो दान देने की दवा है, इसमें स्वयं एक नया रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या? दान की दवा से रोग लोभ का तो नष्ट हुआ, पर अभिमान का डमरुआ बढ़ गया। मैं दानी हूं, अब बड़ा संकट आया। पहले लोभ था तो अब मैं दानी हूं, ये अभिमान उत्पन्न हो गया। तो ऐसी दवा की खोज की जानी चाहिए
कि जिस दवा से रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाए और पूरी तरह से नष्ट होने के साथ साथ कोई नया रोग उत्पन्न न हो। महर्षि भारद्वाज ने भरत से कहा कि भरत, जब ये समस्या आई कि ऐसी दवा तो एकमात्र भगवान की भक्ति और प्रेम का रसायन ही है, उत्तराखंड में आपको भी यही मिलेगा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के ऐसा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सुरोग नसाई, नाही तो जतन कोटि नहीं जाई। तो श्री महर्षि भारद्वाज ने कहा कि भरत, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, आप उसे पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। उन्होंने कहा वैद्य बहुत योग्य हो, का योग्य वैद्य होने पर भी जब तक दवा शुद्ध न मिले तब तक रोग का नाश कैसे होगा। आजकल तो ये समस्या बड़ी व्यापक रूप में दिखाई देती है। नकली दवाएं इतनी मात्रा में बाजार में बिकती हैं कि व्यक्ति का रोग दूर होना तो दूर रहा, व्यक्ति का रोग बढ़ जाता है। तो महर्षि भरद्वाज ने कहा कि भक्ति और प्रेम का जो की दवा है का वो नकली बहुत बिकने लगी। बहुत बढ़िया बात। संसार में नकली भक्त और नकली प्रेमियों की भरमार। तो जैसे नकली दवा के द्वारा रोग दूर नहीं होगा, इसी प्रकार से नकली प्रेम और नकली भक्ति के द्वारा तो मन का रोग दूर नहीं होगा। तो आवश्यकता ये पड़ी कि दवा, ये रामायण में एक 3 सूत्र दिया गया है बड़े महत्व का, कि वैद्य योग्य होना चाहिए और दवा शुद्ध होनी चाहिए और वो समय पर मिलनी चाहिए। ये तीनों बातों में से अगर एक भी कमी रह जाएगी तो दवा पूरी तरह से काम नहीं करेगी। अगर वैद्य या डॉक्टर ठीक नहीं है तो रोग का ठीक निदान ही नहीं कर पाएगा कि रोग क्या है। और बहुत अच्छा वैद्य हो या डॉक्टर हो पर दवा ही शुद्ध न हो तो भी रोग दूर नहीं होगा। और दवा कितनी भी शुद्ध क्यों न हो पर उसमें आने में इतना समय लग जाए कि उतने देर में रोग इतना बढ़ जाए या रोगी की मृत्यु हो जाए तो दवा आके भी क्या करेगी। कई समस्या लंका कांड में संकेत के रूप में इस दवा की ओर, इस तीनों के सामंजस्य की ओर संकेत किया गया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मूर्छित हो गए मेघनाद के बाण के द्वारा। मेघनाद मूर्तिमान काम है और लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य। प्रबल वैराग्य दारुण लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धर शरीर। तो काम और वैराग्य में युद्ध हुआ। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं और मेघनाद लक्ष्मण जी के सामने बार बार पराजित हुआ और मेघनाद को ऐसा लगा कि लक्ष्मण जी तो मेरे प्राण ही ले लेंगे। संकट भय हरि मम प्राणा। तब उसने एक शक्ति उठाई और उस शक्ति का प्रहार जो ब्रह्मा ने दिया था उस शक्ति का प्रयोग मेघनाद ने किया और वो लक्ष्मण जी के हृदय में वो शक्ति लगी और वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। इसका आध्यात्मिक अभिप्राय ये हुआ कि लक्ष्मण जैसे वैराग्य के सामने काम टिक तो नहीं पाता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि काम को क्षणिक विजय न मिल जाए। और उसका अभिप्राय यह है कि भाई अच्छाई और बुराई के युद्ध में का बुराइयां भी तो कभी न कभी विजयी होती हैं। अभी जब रामायण के संदर्भ में नागपाश का प्रसंग आया तो समाचार पत्रों में उसको लेकर के बड़ी चर्चा, और मुझसे भी लोग पूछने लगे, बोले ये कैसे हो सकता है कि भगवान राम और लक्ष्मण जो है वो नागपाश में बंध जाए। तो मैंने कहा भाई का जब उन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है तो प्रभु ये अपने नाटक में, अपनी लीला में ये बताना चाहते हैं
कि बुराइयों से युद्ध करते हुए ये आवश्यक नहीं है कि हर समय विजय ही मिले। बुराइयों से विजय युद्ध करते हुए कभी कभी बुराइयां भी हावी हो जाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पर अंत में उन बुराइयों पर विजय कैसे पाई जाए, ये रामचरितमानस का मुख्य संदेश है, मुख्य तात्पर्य। तो चाहे मेघनाद ने नागपाश में भगवान राम लक्ष्मण को बांध लिया, या मेघनाद ने शक्ति बाण के द्वारा लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, उसका तात्विक अभिप्राय यह है कि भाई काम इतना शक्तिशाली है। भगवान तो अखंड ज्ञान है, लक्ष्मण तो अखंड वैराग्य है, वस्तुतः इनको हराने की शक्ति मेघनाद में नहीं। पर भगवान मानो अपने चरित्र के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, विरागी क्यों न हो, ये दावा नहीं कर सकता है कि काम कभी उसको बंधन में बांधने में समर्थ नहीं होगा। ये मानो ये लीला में ये सत्य बताने के लिए का भगवान ने इस प्रकार से नागपाश का अभिप्राय ये है, नाग जो है वो काम का प्रतीक है, काम भुजंग। वो स्वामी जी से किसी ने कहा कि आप लोग कहते हैं कि विषय कड़वे होते हैं, पर हमें तो विषयों में मिठास का अनुभव होता है। तुलसीदास जी ने कहा तब बहुत बड़ा संकट है। संकट क्या है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर किसी को अंधेरे में जंतु काट ले और काट लेने के बाद ये पता न लग पावे कि इसको किस जंतु ने काटा है, तो गांव वाले उसको नीम की कड़वी पत्ती खिलाते, और नीम की कड़वी पत्ती अगर मीठी लगे तो समझ लेते हैं सांप ने काटा है, और कड़वी की कड़वी लगे तो समझ लेते हैं किसी और जंतु ने काटा। तो तुलसीदास जी ने कहा तुमको भी सांप ने काट लिया, इसीलिए नीम की कड़वी पत्ती जो है मीठी लग रही। नीम की कड़वी पत्ती क्या है? उन्होंने कहा जो विषय है ये नीम के कड़वे पत्ते के समान। और ये सर्प कौन सा है? मेरे पत्रिका में उन्होंने कहा काम भुजंग डसत जब जाही विषय निम्ब कटु लगत नताई। जब काम भुजंग डस लेता है तो विषय के रूप में जो नीम का कड़वा पत्ता है वो भी मधुर लगता है, और सांप काटने के बाद अगर नीम का पत्ता मीठा लगे तो प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए कि चलो आज तो कड़वा भी मीठा लगने लगा, बल्कि और सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसे जंतु ने काटा है जिससे अपने को बचाना पाना अत्यंत कठिन है। भगवान इसीलिए नागपाश का बंधन स्वीकार कर लेते हैं। नाग काम का ही प्रतीक है, मेघनाद मूर्तिमान काम है, और उसका अभिप्राय है कि काम का बंधन इतना प्रबल है कि ज्ञान और वैराग्य भी काम के बंधन में बंधे हुए दिखाई देते हैं। और फिर हनुमान जी गरुड़ को ले आते हैं। गरुड़ कौन है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी का गरुड़ महान ज्ञानी है, भगवान को निरंतर अपने ऊपर धारण करने वाले हैं, भगवान की भक्ति उनके अंतःकरण में विद्यमान है। और उसका अभिप्राय यह है कि श्री हनुमान जी के द्वारा हनुमान जी मानो सदगुरु के रूप में गरुड़ को ले आते हैं, और गरुड़ के रूप में ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही काम के बंधन से मुक्ति होती है, इसका संकेत वहां पर दिया गया। और इसी प्रकार से लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में लक्ष्मण के सामने मेघनाद नहीं टिक पाता, पर मेघनाद अंत में ब्रह्म दत्त शक्ति का प्रयोग करता है, और शक्ति के प्रयोग से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। पर मूर्छित होने में साधारण व्यक्तियों के जीवन में काम के आक्रमण पर जो काम के आक्रमण का जो प्रभाव पड़ता है, और श्री लक्ष्मण के जीवन पर काम का जो प्रभाव पड़ा, उसमें बड़ी भिन्नता है। क्या? जब मेघनाद ने देखा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, तो उसने सोचा कि बहुत बढ़िया, इससे बढ़कर के कोई भेंट नहीं होगी। अगर लक्ष्मण को ले जाकर के मैं पिताजी के चरणों में डाल दूं तो गदगद होकर हृदय से लगा लेंगे कि तुमने तो असाध्य साधन करके दिखा दिया, राम के छोटे भाई को मेरे चरणों में डाल दिया। किंतु मेघनाद लक्ष्मण को उठाने में समर्थ नहीं, और उसका अभिप्राय यह है कि भाई अगर लीला में कोई व्यक्ति
अभिनय में अगर चाहे कि मैं उठ जाऊं तो उठ जाए, पर अगर वो प्रयत्न करे तो इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी के न उठ पाने का अभिप्राय यह है कि उनमें वैराग्य की इतनी गुरुता है कि काम उन्हें हल्का बनाने में समर्थ नहीं है। हल्के जब बनेंगे तभी तो उठेंगे। और इसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण के जीवन में वैराग्य की गुरुता का ठीक ठीक अनुभव मेघनाथ को नहीं था।